सभी लोग कहते हैं राम से प्रेम करो। क्यों कहते हैं राम से? राम कंस्टेंट है, बना नित्य है, अस्थिर है, अचल है, आनंद स्वरूप है। और जो है कोई ऐसा पदार्थ संसार में नहीं है जो नित्य है, आनंद स्वरूप है। कोई नहीं, कोई पदार्थ नहीं। आप जो है संसार से प्रेम किए हैं, संसार का प्रेम कैसा है आप देख लीजिए। संसार का प्रेम नित्य है, संसार का प्रेम अस्थायी रहता है। प्रेम में परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहा है। शादी करके लाए बड़ा प्रेम, कुछ देर के बाद प्रेम घट रहा है, बच्चे हो गए प्रेम बच्चे में चला गया, और सब देखिए प्रेम जो घटते जब बढ़ते रहता, परिवर्तन होते रहता, अस्थिर रहता है। ये संसार का प्रेम स्वार्थ पर खड़ा है। कहते हैं स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। आपके शरीर में शक्ति है, बढ़िया जो है पैसा है, सेवा के योग हैं, तब तो आगे पीछे करने वाले बहुत लोग। यदि आपके पास कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आपके आगे पीछे कोई है, कोई कुछ नहीं करेगा। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार, यार मुक्ति नहीं। कह गिरधर को कबीरा है, जगत की यही देखा, बिना स्वार्थ के जो है, मने बिना स्वार्थ का संसार में कोई किसी को नहीं चाहता। ये एकमात्र परमात्मा है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। परमात्मा। एक लड़का बराबर सत्संग में आता था, शादी जब हो गई तो सत्संग में आना जाना बंद कर दिया। तो महात्मा जी कहते हैं कि भाई सत्संग में बराबर आते थे, अब क्यों नहीं आते हो? क्या कहें, शादी के बाद माँ घर से निकलने नहीं देती, पिताजी मना करते हैं, आप पत्नी हमको इतना प्यार करती है कि नज़र से दूर नहीं जाने देती। तो महात्मा कहते अरे कौन किसको प्यार करता है, किस मयामों में तो पड़ गया। कहा कि आपको पता, आपको कुछ रहे तब तो। महात्मा जी से कहा कि आपको कुछ है जो पता? कहा हमें को पता नहीं है। ठीक है, पता लग जाएगा। मैं जो क्रिया बताया हूँ श्वास रोकने की क्रिया, श्वास जो है हठ योग और राज योग, दो तरह का योग है, प्रचलित है, समझ रहे हैं। हार्ट योग में भी श्वास रोकने की क्रिया है, रेचक पूरक कुंभ क्रिया। ये सब जो है निरापद नहीं है, वह अखंड बाल ब्रह्मचारी गुरु के सानिध्य में रहकर करना पड़ता है। और राजयोग जो हम लोगों को ज्ञान मिला दीक्षा में, तो ये राजयोग है। दृष्टि को स्थिर करेंगे तो मन अस्थिर होगा, जब मन अस्थिर होगा तो प्राणवायु का हिलना बंद हो जाता है, श्वास पर श्वास की क्रिया रुक जाती। दृष्टि अस्थिर होवे मन, दृष्टि अस्थिर होगा तो दृष्टि स्थिर करने की क्रिया वही बिंदु ध्यान करते हैं। दृष्टि को स्थिर करो, मन अस्थिर हो जाएगा। दृष्टि अस्थिर होता है तभी मन अस्थिर होता है, दृष्टि अस्थिर नहीं होगा तो मन अस्थिर नहीं होगा। रात में सोते हैं, दृष्टि अस्थिर है, वहाँ दिखाई नहीं पड़ती, तो मन भी वहाँ सोया हुआ है, मन काम नहीं, उछल कूद नहीं करता। तो लड़के से कहा कि वो दृष्टि रोकने की क्रिया जो बताया, जाओ थोड़ी देर घर में रोक करके रहना, पता चल जाएगा कौन किसको प्यार करता। जाते हैं, माँ से कहते हैं कि माँ बड़ा लगता है कि माथे में दर्द हो रहा है, मैं बचूंगा नहीं। माँ कहते हैं क्या शुभ बात बोल रहे हो, मत बोलो। तो बोलते बोलते कमरा में प्रवेश किया और पलंग पर लेट गया, वही सांस रोक करके पड़ा हुआ है। पत्नी प्रवेश करती है घर में, देखती है श्वास बंद है। साधारण लोग तो समझेंगे श्वास बंद है तो मर गया, वो समझ गई कि मर गया। अब जार बेजार होकर रोने लगी, चिल्लाने लगी, माँ माँ देखिए इसको क्या हो गया। माँ दौड़ते हुए आती है, वह भी देखती हिलाती रहती, वो भी कहती है मैं मर गया, वो भी रोना धोना। आसपास पड़ोस के लोग बहुत आए, कहा मर गया तो जल्दी जला देना चाहिए, नहीं तो भूत हो ही घर खाइए। कहा कि नहीं नहीं, पहले उनके गुरु जो महात्मा जी, उनको जानकारी तो कम से कम दे दीजिए। किसी को भेजा महात्मा जी के पास, जानकारी दिया कि आपका चढ़वा मर गया। तो सब जानबे करता था कि मर गया। कहा कि हाँ, थोड़ा सा चीनी ले करके वहाँ से चले पुड़िया बना, देखते हैं हिलाते डुलाते हैं,
हाँ तो लगता है तो मर गया, लेकिन एक शर्त है, जिंदा हो सकता है। का जो कहिए, लाखों 20, 25, 30 लाख, 50 लाख, जो कहीं खर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। कहा वह शर्त नहीं है, ये गिलास पानी दीजिए, मैं बीज डालूंगा और जो इसको पिएगा वह मर जाएगा, लड़का जीवित हो जाएगा। दिया पानी, वो तो शरबत चीनी था, लोगों को दिखा कर कहता है कि देखो मैं बीज डाल रहा, इसको जो पान करेगा वो मर जाएगा और लड़का जीवित। आसपास के पड़ोस के लोग कहते हैं हम लोगों को क्या ज़रूरत है, मरे चाहे जरे, सब एक दूर करके निकल गए। तब महात्मा जी उसके बूढ़ी माँ से कहते हैं तो कि तुम तो बूढ़ी हो गए, चंद दिन के मेहमान हो, पी लो, तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। कहा कि जीवित होकर क्या बूढ़े का सेवा कर सकेगा? वो टाल मटोल कर दिए। फिर उनके पिता से कहा कि आप भी तो बूढ़े हो गए, पी लीजिए, आपका लड़का जीवित है। कहा कि पी करके ये क्या इतना बड़ा राजपाट ये खास संभाल सकेगा? अब देखिए कोई तैयार। माँ से कहा, पत्नी से कहा कि तुम तो कहते बड़ा प्यार करता था, तुम पी लो, तुम्हारा पति जीवित हो जाए। कहा कि जीवित होकर के मैं मर जाऊंगा तो ये हमारे बिना रहेगा कैसे? सब टाल मटोल। तब महात्मा जी कहते हैं कि मैं ही पी जाऊँ? कहा कि हाँ महाराज, आपका तो परोपकार के लिए जन्म ही हुआ है, परोपकार हित व्यग्रचित सर्वदा। वो मरने के लिए महात्मा जी, बताइए कैसी दुनिया है, स्वार्थ पर खड़ा है कि नहीं? स्वार्थ पर दुनिया खड़ा है। एकमात्र परमात्मा ही निस्वार्थ है, उसको प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए कल से आप सुन रहे, हार चाम के देह में दूध रतन सरबंत, ऐसे घर ब्रह्मांड में सदा रहत भगवान। जैसे कोई गाय 10 किलो की दूध देती है, 10 किलो दूध देती है, तो उसे दूध कहाँ रहता है? सारे शरीर में रहता है, लेकिन मिलता कहाँ है? थन में मिलता है। आप कान को निचोड़िएगा, पूछ को निचोड़िएगा, दूध मिलेगा नहीं, वह थन में मिलता है। तो सर्व परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन उसका दर्शन कहीं नहीं मिलता, ये शरीर में मिलेगा। शरीर में तो मिलता क्यों नहीं? आप देखिए, थन में जोंक को लगा दीजिए, जोंक पानी में नहीं रहता है, उस थन में लगा दिए, वो दूध पिएगा कि खून पिएगा? कहा कि वह दूध पिएगा नहीं, वह खून पिएगा। आप बछड़ा को लगा दीजिए तब वो दूध पिएगा। उसी तरह ये इंद्रियां जो हमारी है वह जोंक बाहर का काम काज, जैसे बड़े घरों में नौकरानी सब रहती है ना, झाड़ू बहाड़ू बर्तन बासन साफ उफ करने के लिए, नौकरानी से पूछिए कि मकान मालिक के खजान में कितना पैसा है, बता देगी नहीं। उसका लड़का जो है, ये जीव जो है, यही बछड़ा गाय का बच्चा जो कहते हैं ना, पहले लगा दे, तो यही परमात्मा का बच्चा जीव, यही उसको प्राप्त करेगा, वही यही प्राप्त करेगा। क्यों नहीं प्राप्त होता है? परमात्मा भी से सर्वव्यापक हमारे शरीर के अंदर, और जीव भी है शरीर के अंदर, होता क्यों नहीं? जीव का मुँह संसार की तरफ। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेव न जाने मर्म तुम्हारा, और को तुम्हें जानन हारा, सोई जाने देव दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ये संसार दृश्य अथी जो है, जीव जो है संसार की तरफ मुँह है, और परमात्मा है दृष्टा। परमात्मा देख रहा है जीव जो कहाँ कहाँ घूम रहा है, कैसे जा रहा है, किधर जा रहा है। अरे संसार का देखना छोड़ दे, सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभा निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभव है अतिशय द्वेद वियोगी। यही क्रिया है। क्रिया के संबंध में तो बहुत चर्चा हो गई है। सारे दृश्यों को छोड़कर अंदर में निद्रा को छोड़कर सो जाना। अरे निद्रा में तो सब सोते हैं, निद्रा को छोड़कर सोना कैसे होगा? अरे जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था से ऊपर आप जाएंगे। संसार की दृष्टि में आप सो गए, लेकिन आप सोए नहीं हैं, आप जगे हुए हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभा निद्रा तजी जोगी। वही जो है सोई हरिपद अनुभव है, अनुभव गम्य है। परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, को पदार्थ नहीं है, अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य इंद्रियों का संग छोड़िएगा, जीवात्मा जो जब परमात्मा की तरफ हो जाएगी
तब जो उसको अनुभव होने लगेगा। आप संसार आत्मों का विषय की तरफ जाएँ, विषय का सेवन अनुभव हो रहा है कि नहीं? अब विषय से छोड़ेंगे, उधर जब जाएंगे तो उधर का अनुभव जो कैसे, जब जाएंगे उधर तभी तो अनुभव होगा। कैसा? भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत बिसत अमी के बादल, भीजत है कोई संत, आनंद आनंद बढ़ते जाता। सूरदास जी महाराज क्या करते? परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे, इतनी संतुष्टि, इतनी जो है संतोष कहिए। और स्वाद कैसा? परम स्वाद। स्वाद तो सब वस्तुओं में देख में खाते हैं तो लगता है, लेकिन परम स्वाद नहीं। परम स्वाद उसी को कहा जाता है जो लग करके छूटता नहीं है। और तो जो है खाइएगा रसगुल्ला, जब तक खा रहे हैं थोड़ा देर के लिए स्वाद मिला, फिर छूट गया, कुछ भी छूट जाता है। लेकिन परम स्वाद जो है, जो गुरु महाराज को देखे होंगे, दर्शन किए होंगे, बैठे हैं और उधर जो है तुरंत आँख बंद करते थे, तुरंत जो है उसमें लीन हो जाते थे। कैसा स्वाद? तो हुआ परम स्वाद कह दिया। जब तक उधर आप नहीं जाएंगे तो वही है, तीनों अवस्था से छोड़कर चौथी अवस्था में जाना होता है।